घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंग में से आखिरी ज्योतिर्लिंग माना जाता है। आइए इसकी कथा के बारे में जानते हैं। एक तेजस्वी ब्राह्मण अपनी पत्नी सुदेहा के साथ रहा करते थे, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं थी। उनकी पत्नी एक दिन यह विचार करती है कि क्यों ना वह अपनी छोटी बहन का विवाह अपने पति से करा दे। पति को लाख बार समझाने पर जब वह मान जाते हैं तो वह ऐसा ही करती है, अपनी छोटी बहन का विवाह अपने पति के साथ करा देती है। उनकी छोटी बहन का नाम होता है घुष्मा। वह भगवान शिव की परम भक्त होती है और वह हर दिन 100 पार्थिव शिवलिंग बना करके तालाब में उसे विसर्जित करती है। कुछ वर्ष बीत जाते हैं, घुष्मा को एक पुत्र भी होता है और सब अपना जीवन अच्छे से व्यतीत कर ही रहे होते हैं। लेकिन एक दिन सुदेह को ऐसा लगता है कि जो कुछ भी है वो सिर्फ उसकी बहन का है, चाहे उसके वो पति हैं चाहे वो पुत्र। इसी बात से वह अपनी बहन से घृणा करने लगती है और उनके पुत्र को मार देती है और तालाब में गिरा देती है। अगले दिन जब घुष्मा को यह बात पता चलती है तो उसका रो रो के बुरा हाल हो जाता है, लेकिन वे शिव की भक्ति करना नहीं छोड़ती। और जब वे शिवलिंग को विसर्जित करने के लिए तालाब के पास ले जाती हैं तो वे देखती हैं कि उनका पुत्र दौड़कर उनकी तरफ ही आ रहा होता है और मानो ऐसा प्रतीत होता है वो सिर्फ घूमने गया हो। उसी क्षण वहां पर शिव भी प्रकट हो जाते हैं और उसकी बहन से क्रोधित होते हैं और उनको मारने के लिए जाते हैं। लेकिन घुष्मा के कहने पर वह उसकी बहन को माफ कर देते हैं और वह कहती है कि मनुष्य के हित के लिए वह चाहती है कि आप ज्योतिर्लिंग के रूप में यहाँ प्रकट हो जाइए। और क्योंकि घुष्मा के आराध्य शिव थे, इसलिए शिव जी को घुश्मेश्वर महादेव के नाम से भी जाना जाने लगा है। ज्योतिर्लिंग घुश्मेश्वर और गणेश्वर दोनों नाम से जाना जाता है। आपको 12 ज्योतिर्लिंग की आखिरी कथा सुनकर कैसा लगा, कमेंट में जरूर बताइएगा। हर हर महादेव।